हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं गाइस, ट्रेडिंग की अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें, क्या इसके अंदर चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं और किस किन किन बातों का आपको पर्सनली ध्यान रखना है। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो 90% जो ट्रेडर हैं वो अपना कैपिटल जीरो करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये मैं पर्सनली, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद मेरे 2 साल में मेरा जो पूरा कैपिटल था वो मैंने लॉस में गवा दिया था। बट आज मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे को मेरी पीछे की जो जर्नी रही है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने उस चीज़ों से इतना ज़्यादा सीखा है कि आज मैं एक अच्छा रिवॉर्ड जनरेट कर पा रहा हूँ। ओके। तो सबसे बड़ी गलती है इसके अंदर, मार्केट के अंदर होती क्या है कि आप अपना सबसे पहले आप अपना मार्केट सेलेक्शन ही गलत चूज करते हो। आपको मैं बताता हूँ गाइस, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ओके। एक आप अपना होटल खोल रहे हो, एक गांव के अंदर खोल रहे हो, ठीक है, और एक खोल रहे हो मुंबई के अंदर। ओके। तो गांव के अंदर आप 10,000 लोगों की एक मान लो भी भीड़ है, तो उसके अंदर आप सेलिंग कर रहे हो। एक आप मुंबई के अंदर बोल रहे हो जिसके अंदर लाखों की लोग संख्या में लोग रहते हैं, वहां पे सेलिंग कर रहे हो। सेम है गाइस, जैसे कि इंडियन मार्केट है वो गांव है और जो फॉरेक्स मार्केट है वो एक सिटी की तरह है, जिसमें कि आपको बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने को देखने को मिल जाती हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आपको लीवरेज कम देखने को मिलता है, वहीं उसके अंदर फॉरेक्स के अंदर आपको लेवरेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अच्छा प्रॉफिट कमाने का बेस्ट जरिया फॉरेक्स मार्केट है। मेन और पहला स्टेप होता है जिसके अंदर आपको आपका मार्केट चूज करना होता है। और सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है गाइस, आपको चार्ट एनालिसिस अच्छी आनी चाहिए, जिसका कि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार आप उस चीज़ को बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना होगा, जैसे एक्सएम हो गया, एल्फिन हो गया, एंड ट्रेडिंग व्यू हो गया। तो ETC बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक आई पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पेल्फिन का यूज़ करिए, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा लेवरेज देखने को मिल जाता है, बहुत कम सेपरेट है। तो ये चीज़ गाइज आपको बहुत अच्छी एक नॉलेजेबल थिंक देगी कि हाँ मैं इतनी ब्रोकरेज क्यों दूँ। ये चीज़ गाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है मार्केट के अंदर। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ गाइज, आप एल्फिन यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अंदर आपको अपना रियल अकाउंट तो बना ही सकते, अलावा आप अपना डेमो अकाउंट बना के उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, ताकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, ताकि आप अच्छे से सीख सीख के बार बार बैक टेस्ट कर करके और उन चीज़ों को अच्छे से रिपीट कर करके सीखो। एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एल्फिन के अंदर। एंड सेकंड थिंग, आपको कैंडल एनालाइज करनी अच्छे से आनी चाहिए कि मार्केट के अंदर, देखो मैं बताता हूँ, मार्केट एनालाइज कैंडल एनालाइज दोनों अलग अलग होता है। मार्केट एनालिस्ट के अंदर अपने मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, क्या मूवमेंट आ रही है, साइडवेज है या वगैरह वगैरह सब मूवमेंट। बट कैंडल स्टिंग पैटर्न्स होते हैं वो समझना बहुत ईजी है, किस टाइम पे कौन सी डोजी बन रही है या फिर इनगल्फिंग बन रही है, या फिर कोई पैटर्न बन रहा है, स्टार पैटर्न बन रहा है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट को एनालाइज करते टाइम। ये दो मेजर पॉइंट थे गाइस एनालिसिस से रिलेटेड, जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। ओके। थर्ड मेन थिंग आती है गाइस स्ट्रेटेजी बिल्ड। तो स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करना है, ठीक। ओके। स्ट्रेटेजी इट मीन्स मतलब आप ऐसे मत भागो कि वो ट्रेडर ऐसे कर रहा है, वो ट्रेडर ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे लूंगा ट्रेड या ऐसे लूंगा। मैं पर्सनली बताता हूँ गाइस, मैं ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, जो कि एक मार्केट के अंदर एक अच्छी कंफर्मेशन देती है आपको। आपकी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसके अंदर आपको कंफर्म हो कि हाँ ये मार्केट के अंदर इनगल्फिंग दिखी है तो मार्केट यहाँ से ये मूव देगा, यहाँ ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुई है तो डाउन साइड का अच्छा मूव आ सकता है या अप साइड का अच्छा मूव आ सकता है। तो इस तरह से एक अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। आपको 2 से 3 घंटे दिन में देने हैं, आराम से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिसके अंदर कि आपको बार बार आपको बैक टेस्ट करने का, आपको बार बार आपको नई नई चीज़ें सीखने का, लेवरेज के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, ये चीज़ें सीखने को इजीली मिल जाएगी। और सबसे मेन स्टेप क्या होता है गाइस मार्केट के अंदर, सबसे मेन स्टेप होता है गाइस जिसको फॉलो करना होता है वो है लिक्विडिटी।
ओके। लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में हिला के रख सकती है guys। आपके ट्रेड एनालिसिस को भी फेल कर सकती है। अगर आपने लिक्विडिटी का जो लिक्विडिटी है वो अगर आपने नहीं समझी, तो आपके लिए ये बहुत ही लॉस वाली चीज़ हो जाएगी गाइज। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक बार के लिए अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट एक बार तो दिन में देगा ही देगा। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको लिक्विडिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये गाइस सबसे मेन पॉइंट होता है इसके अंदर का, जो आपको करना ही करना है, लिक्विडिटी के बारे में सीखना ही सीखना है। ओके। ये चीज़ें आप इजीली आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, या फिर मैं वीडियोस वगैरह भी डाल रहा हूँ वो वहाँ से भी देख सकते हो। ओके। और अब मैं गाइस आपको बताता हूँ बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। आपको पिछले एक साल के चार्ट्स पे जाना है और स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। अगर बैक टेस्टिंग में आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट 80% आ रहा है, तो याद रखना लाइव मार्केट में वो गिरकर 60% हो जाएगा। क्योंकि लाइव मार्केट में आपको इमोशंस बीच में आते रहते हैं। इसलिए बैक ट्रैकिंग जो बैक टेस्टिंग होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होनी चाहिए, ताकि आपको खुद के अंदर विश्वास रहे कि हाँ मैंने ये बैक टेस्ट के अंदर देखा था, इसके अंदर ये अच्छी मार्केट मूव की थी, तो यहाँ पे भी मार्केट मूव करेगी। तो ये मेन मेन गाइस टॉपिक्स होते हैं अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करने की जर्नी से पहले, तो जो कि अपने को क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद आता है गाइस, ये सब सीखने के बाद ये आप सब डेमो अकाउंट के अंदर सब चीज़ें सीखोगे। इसके बाद गाइस आता है आपका आपको अपना कैपिटल कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें को सीखने को। तो कैपिटल बिल्ड करने के लिए गाइस आप अपना फंडेड अकाउंट भी ले सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है कि हाँ मैं अभी इतना, आप अगर स्टूडेंट हो या फिर कुछ वर्कर मतलब ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर आपका खर्च ही बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं, तो आप एक फंडेड अकाउंट भी उठा सकते हो। जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस फंडेड नाउ। फंडेड नाउ के अंदर आपको एक $59 पे करके आपको इजी 5K का एक अच्छा कैपिटल वाला अकाउंट मिल जाएगा। जिसके अंदर गाइस दो फेज होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर आपको 10% रिटर्न देना होता है, और सेकंड फेज के अंदर आपको 8% रिटर्न देना होता है। अगर आप ये दोनों फेज क्लियर कर लेते हो, तो आपको भी एक फंडेड अकाउंट आपका वो खुद का मिल जाएगा। सो आई थिंक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फंडेड अकाउंट बेस्ट जरिया है आपका, कि एक अच्छी स्टार्टिंग आपको मिल सके। ओके। तो मैं लाइव स्ट्रीम पे लोगों को ट्रेड देता हूँ, बताता हूँ कि मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ। मेरे पिछले 30 ट्रेड में से 25 प्रॉफिट में गए, फिर भी कुछ लोग मेरे साथ रहकर भी पैसे नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जब रियल पैसा दाव पर होता है तो हाथ, ओके, जब रियल पैसा हाथ में होता है तो हाथ कांपते हैं, डर लगता है। नॉलेज सबके पास है, सेम है, लेकिन उसे अप्लाई करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक्सपीरियंस आता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी और जो मेंटरशिप होती है वो ज़रूरी होती है। जो कि लोग एल्फिन पर जाकर हमसे वीआईपी ग्रुप्स में आएंगे, उन्हें यही सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो एग्जीक्यूशन से डर से ख़त्म हो सके। ओके। तो ये था मेरा कंप्लीट रोड मैप, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, सही ब्रोकर स्ट्रेटजी, टेस्टिंग और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशंस। याद रखना, ट्रेडिंग पैसे बनाने की मशीन नहीं है, ये पैसों को मल्टीप्लाई करने की मशीन है। अगर कैपिटल कम है तो पहले कोई स्किल सीखो, थोड़ा पैसा कमाओ और फिर इस फील्ड में आओ। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में एल्फिन का लिंक है, अपना अकाउंट बनाओ, मुझे अपनी डिटेल्स भेजो, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में फ्री कोर्स में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।